संसार की रचना करने में तो ईश्वर के अतिरिक्त और किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो जैसे अन्य लोग अन्य ग्रंथों की रचना करते हैं, वैसे ही वेद की रचना क्यों नहीं कर सकते। जैसे तमाम ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, संस्कृत साहित्य के, अंग्रेजी के, गणित के, विज्ञान की तमाम किताबें लिखी हैं। ऐसी वेद की रचना कोई मनुष्य कर लेगा? संसार तो नहीं रच सकता। सूरज को कहाँ खड़ा होकर बनाएगा, धरती को कहाँ खड़ा होकर बनाएगा, लेकिन ग्रंथ तो रचे जा रहे हैं। ऐसी वेद की भी रचना कर लेगा मनुष्य। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम इसको परमात्मा की वाणी माने, वेद को ईश्वर की वाणी क्यों माने? ये इसका संक्षिप्त प्रश्न है। वेद को भी कोई मनुष्य रच लेगा। अब इसका उत्तर ध्यान से देखिए स्वामी जी को। अत्र उच्यते, इसके उत्तर में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? ईश्वरेण रचितस्य, ईश्वरेण रचितस्य, ईश्वरेण में तृतीया है, रचितस्य में षष्ठी है। तो तृतीया माने के द्वारा, ईश्वर के द्वारा रचित वेदस्याध्ययनानंतरम, वेदस्य माने वेद के, अध्ययन के अनंतर माने बाद में, ईश्वर के द्वारा रचित वेद के अध्ययन के बाद में ही, अनंतरम एव बाद में ही, ग्रंथ रचने, ग्रंथ की रचना में, सप्तमी का एक वचन है ग्रंथ रचने, ग्रंथ की रचना में कस्यापि सामर्थ्यम स्यात्, किसी व्यक्ति की सामर्थ्य हो सकती है। न च अन्यथा, और कोई तरीका नहीं है, अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। अर्थात अगर कोई संसार में व्यक्ति कोई ग्रंथ रच रहा है तो पहले किसी के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करके ही रच रहा है। और जब तक ईश्वर ने अपना ज्ञान न दिया होता तो मनुष्य कुछ भी जानने, पढ़ने, लिखने के लायक नहीं रहता। नैव कश्चिदपि, ये वाक्य देखिए, न एव, न एव, नैव, न धन एव, यहाँ पर एक सूत्र वृद्धि रेची, आ और ए को मिला के आई हो गया। तो नैव माने नहीं, कश्चित अपि, कश्चित अपि, कश्चित माने कोई, अपि माने भी, कोई भी, पठन श्रवणम अंतरा, पठन श्रवण मंतरा, पढ़ने और सुनने के बिना, अंतरा मैंने बताया था बिना, पठनम श्रवणम अंतरा, पढ़ने और सुनने के बिना विद्वान भवति, विद्वान होता है। नहीं, वो पहले ही कह दिया, कोई भी व्यक्ति बिना पढ़े और सुने विद्वान नहीं हो सकता है। यथा इदानीम, यथेदानीम, यथादन इदानीम, गुण संधि कर दिया तो यथेदानीम हो गया। यथा माने जैसे, इदानीम इस समय, किंचित अपि शास्त्र, कोई भी शास्त्र, पीछे था कश्चित, यहाँ है किंचित, क्योंकि शास्त्र शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए नपुंसक लिंग में किम कहा, और विद्वान शब्द पुल्लिंग में इसलिए कश्चित कहा। ध्यान रखिएगा, नपुंसक है इसलिए किंचित अपि शास्त्रम, कोई भी शास्त्र, पठित्वा पढ़ करके, उपदेशम श्रुत्वा, पठित्वोपदेशम, पठित्वा उपदेशम, आ और उ मिला करके गुण होकर के ओ हो गया है। पढ़ करके, उपदेश को सुन करके, व्यवहारम च दृष्ट्वा, और व्यवहार को देख करके, मनुष्याणाम ज्ञानम भवति। जैसे इस समय कोई शास्त्र पढ़ के, किसी से उपदेश सुन के, किसी के व्यवहार को देखकर मनुष्यों को ज्ञान होता है। ज्ञान के 3 साधन यहाँ बताए स्वामी जी ने। पहला नंबर पढ़ के, नहीं पढ़ पाए तो दूसरे से सुन के, सुन भी नहीं पाए तो दूसरे के व्यवहार को देखकर,
किसी मनुष्य को किसी वस्तु का ज्ञान होता है, तद्यथा उदाहरण दिया जैसे, तद्यथा वह ऐसे, इसका उदाहरण देख लो। कस्यचित संतानम, कस्यचित संतानम किसी की संतान को, एकांते एकांत में, रक्षयित्वा रख कर, अन्न पानादिकम अन्न और पान भोजन इत्यादि, युक्त्या जैसा देना चाहिए वैसा, दद्यात माने देवे, तेन सह उसके साथ, भाषणादि व्यवहारम बोलना चालना आदि व्यवहार, लेश मात्र में न कुर्यात जरा सा भी ना करे, लेश मात्र भी ना करे, यावत तस्य मरणम न स्यात् जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु का समय ना आ जाए, वृद्धावस्था तक उस व्यक्ति को भोजन पानी तो दे, लेकिन उससे बात कुछ न करे, उसके साथ न रहे। यथा तस्य किंचिदपि यथार्थम ज्ञानम न भवति, जैसे उस व्यक्ति को कुछ भी यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। यथाचा और जैसे, महारण्य स्थान, महारण्य स्थान बहुत बड़े जंगल में रहने वाले मनुष्याणा मनुष्यों का, उपदेशम अंतरा उपदेश के बिना, पशुवत प्रवृत्तिर भवति पशुओं के समान प्रवृत्ति होती है। तथैव उसी प्रकार से, आदि सृष्टिम आरभ्य आदि सृष्टि से लेकर, अद्य पर्यंतम आज तक, वेदोपदेशम अंतरा वेद के उपदेश के बिना, सर्व मनुष्याणाम सभी मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, या होगी तो पशु जैसी होगी, मनुष्य जैसी नहीं होगी। पुनः ग्रंथ रचना से तू का कथा, जब आदमी साधारण खाना पीना व्यवहार नहीं सीख पाता है तो ग्रंथ के रचने की तो बात ही क्या कहनी है, ग्रंथ की रचना की तो चर्चा ही क्या करनी, वो किताब क्या लिखेगा। जिसके साथ में पढ़ने लिखने का व्यवहार नहीं चलता, वो वृद्धावस्था पर्यंत लिखने पढ़ने में समर्थ नहीं हो सकता। ये तो आपने सब लोग जानते हैं, सब लोगों को यह बात ज्ञात है कि बिना किसी से पढ़े, बिना लिखना सीखे हम ना तो कुछ पढ़ सकते हैं ना तो कुछ लिख सकते हैं। तो जब इतना समय 1 अरब 97 करोड़ साल हो गया और आज तक हम बिना पढ़े कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सृष्टि के आदि में व्यक्ति ने सब चीज सीख लिया, ग्रंथ रचने लगा, वेद जैसा ग्रंथ रच दिया। यह असंभव, ऐसा असंभव परिकल्पना क्यों करनी। ये स्वामी जी का तर्कपूर्ण उत्तर है। आप इसको हिंदी भाषा में आराम से इसका उत्तर लिख दीजिए। ये बात जब कह दी गई कि बिना किसी के उपदेश के, बिना किसी की बात सुने, बिना किसी के पढ़ाए, 3 चीजें बताई, पढ़े बिना, सुने बिना, व्यवहार को देखे बिना किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो अगर सृष्टि की आदि में कोई ज्ञान किसी ने न दिया होता तो व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास कहां से करता। इसे अपने आप सिद्ध है कि वेद सृष्टि के आदि में दिया गया। और आगे इसके बारे में और प्रश्नोत्तर आएगा। यहाँ केवल इस प्रश्न का उत्तर था कि मनुष्य लोग वेद रच लेंगे, परमात्मा को देने की क्या जरूरत थी। परमात्मा वेदोपदेश करे, उसके बजाय मनुष्य लोग तमाम ग्रंथ रच रहे हैं, ऐसे वो भी रच लेंगे। तो स्वामी जी ने कह दिया कि जो लोग रच रहे हैं वो किसी से पढ़ करके ही रच रहे हैं, बिना पढ़े लिखे कोई ग्रंथ नहीं रच रहा है। तो ग्रंथ रचने की जो सामर्थ्य पैदा होगी वो बिना किसी से पढ़े, बिना किसी से जाने, बिना किसी का व्यवहार देखे व्यक्ति को यह नहीं आता है, ज्ञान नहीं होता है। या तो पढ़े, या तो सुने, या तो किसी का व्यवहार देखें। छोटे बच्चे को जब माता बोलती है बेटा गिलास ले आओ, तो बच्चा इधर उधर देखता है क्या लाना, उसे पता ही नहीं गिलास क्या है। फिर माता जी उसको गिलास दिखा के बोलते हैं गिलास ले आओ, तो जो संकेत अच्छा इसका नाम गिलास है, फिर वो उस पदार्थ को और उस शब्द को अपने मस्तिष्क में सेट करता है कि इसका नाम गिलास है। वही बच्चा अंग्रेजी में रहता तो ग्लास कह देता है, उसे ग्लास पता है, इसको गिलास पता है। वही संस्कृत वाला सीख रहा होगा तो कंस समान है, वो कंस मांगेगा। जी दीपक दर्शन जी कुछ कह रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जब शुरू में जब ज्ञान था ही नहीं, ऋषियों के पास जब भाषा ज्ञान नहीं था तो उन्होंने कैसे लिखी? नहीं, ये तो परमात्मा ने भाषा ज्ञान दिया तभी तो लिखा गया। नहीं, ऋषियों को, जो ऋषि धरती पे थे उनके पास भाषा ज्ञान तो था नहीं। ईश्वर ने मान लिया कुछ दिया उनको, जब ज्ञान ही नहीं तो उन्होंने कैसे लिखा? नहीं, ईश्वर ने क्या कैसे दिया होगा? लड्डू पेड़ा डिब्बे में भर के? नहीं, ईश्वर ने वाइब्रेशन के द्वारा या उसके द्वारा दिया होगा जो भी। ईश्वर ने भाषा में ही जान दिया। आगे इसका प्रश्नोत्तर सवाल जवाब आएगा। तो ये अभी जान लिया कि वो कह रहे थे, तर्क दे रहे थे कि वेद की रचना कोई मनुष्य लोग कर लें, कोई परमात्मा करने की जरूरत नहीं थी। तो ऋषि ने कहा कि बिना किसी के दिए किसी मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य का सारा का, इसीलिए जाय मानव होय पुरुषो त्रिभिर्ऋणे ऋणवान जायते। जो व्यक्ति पैदा होता है वो 3 ऋणों से ऋण युक्त होकर के ही पैदा होता है। देवों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, पितरों का ऋण है। इन तीनों ऋणों से ऋणी बन करके ही मनुष्य संसार में आता है। इन्हीं तीनों ऋणों को जानने के लिए उसके 3 सूत्र का जनेऊ उसके कंधे पर लादा जाता है। उसे समझाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर पितरों का, देवों का, ऋषियों का ऋण है। इस उपनयन को अपने कंधे पर रखो और इन तीनों ऋणों से उऋण होने का प्रयत्न पूरी जिंदगी करते रहो। इसीलिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था अपने यहाँ की गई, 3 ऋणों को समझाने के लिए। तो मनुष्य का जो ज्ञान है, जैसे ऋषियों को आप कह रहे भाषा, वो भाषा भी परमात्मा ने बताई है। जो वेद दिए गए हैं भाषामय ही दिए गए हैं। एक एक जो अक्षर अनुपूर्वी जो वेदों की वर्तमान में है, अग्निमीडे पुरोहितम, इसी रूप में ही परमात्मा ने प्रदान किया है। ऐसा नहीं कोई बात किसी ने बताई, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कोई उपदेश दिया और व्यास जी तो वहां नहीं बैठे थे, लेकिन व्यास जी ने बाद में बदरिक आश्रम में बैठ करके इसको लिखा। जब इस ग्रंथ को लिखा तो व्यास जी ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उस समय अपना ज्ञान देने के लिए क्या क्या समझाया होगा, वैसा वैसा शब्द व्यास जी ने उच्चारित कर दिया, वो व्यास जी ने लिख दिया। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कुछ बताया फिर किसी ने कुछ लिखा। जो वेद मिले हैं वो जस के तस हूबहू ऐसे के ऐसे ही परमात्मा से ऋषियों को प्राप्त हुए हैं। इसका वर्णन आगे आएगा। तो परमात्मा ने ज्ञान दिया फिर ऋषियों ने भाषा बनाई, ऐसा सिद्धांत नहीं है। परमात्मा ने भाषा के सहित वेद का ज्ञान आपको, हमको, सबको प्रदान किया हुआ है। तो जब स्वामी जी ने कह दिया कि बिना पढ़े लिखे किसी को ज्ञान होगा नहीं, फिर बनाएगा कैसे? तो दूसरा व्यक्ति जो दूसरा प्रश्न करने वाला था उसने फिर एक प्रश्न किया। अगला प्रश्न देखेंगे, मैवम वाच्यम। ये आपका कथन जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उसका वो कारण बताएगा। प्रश्नकर्ता कह रहा है ईश्वरेण मनुष्येभ्यः स्वाभाविकम ज्ञानम दत्तम। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को ठीक से समझेंगे तो उत्तर ठीक से समझ में आएगा। ईश्वरेण मनुष्येभ्यः, ईश्वरेण तृतीया है, मनुष्येभ्यः चतुर्थी का बहुवचन। ईश्वर के द्वारा मनुष्यों के लिए स्वाभाविकम ज्ञानम दत्तम, स्वाभाविक ज्ञान दिया गया। तच्च सर्व ग्रंथेभ्यः उत्कृष्टम अस्ति, वह स्वाभाविक ज्ञान सारे ग्रंथों से उत्कृष्ट है। नैव के बिना, उसके बिना ईश्वर ने मनुष्यों के लिए स्वाभाविक ज्ञान दिया, वह ज्ञान सारे ग्रंथों से उत्कृष्ट है। नैव तेन विना वेदानाम शब्दार्थ संबंधानाम अपि ज्ञानम भवितुमर्हति। तेन माने उसके बिना, वेदानाम वेदों का, शब्द और अर्थ और उनका संबंध, ये 3 चीजें हैं। इसको थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। एक है शब्द, दूसरा है उसका अर्थ, और तीसरा है शब्द और अर्थ के बीच का संबंध। शब्द, अर्थ
और दोनों के बीच का संबंध। जैसे एक शब्द हमने कहा, मान लीजिए पुस्तक कहा, पुस्तक एक शब्द है। अब हमारे पुस्तक कहने पर आपके मस्तिष्क में चित्र कौन सा प्रकट होता है? खुले हुए पन्ने, कागज का एक बना हुआ, कोई एक जिल्द बना हुआ, कोई एक रूप। पुस्तक बोलने पर आपके समक्ष कागजों का एक बंडल बना हुआ, बाइंडेड बंडल आपकी नजर में पुस्तक कहते ही आ जाता है। तो शब्द तो है पू, पा पर ऊ की मात्रा, आधा स, ता, फिर ता, छोटा, फिर का। इतने अक्षर आपको दिखाई पड़ते हैं शब्द में पुस्तक, और पुस्तक का रूप दिखाई पड़ता है आपका बना हुआ कागज। अब इस बंधे हुए कागज को पुस्तक क्यों कहा गया? यह है उन दोनों का आपस का संबंध, शब्द, अर्थ और उसका संबंध। तो शब्द पुस्तक हो गया, अर्थ आपके सामने खुली हुई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका किताब हो गई। इस ग्रंथ को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पुस्तक क्यों कहा गया? इसका जो उत्तर है वो शब्द और अर्थ के बीच का संबंध है। अब क्या कारण है पुस्तक को पुस्तक कहने का? तो इसका उत्तर देंगे फिर व्याकरण वाले और निरुक्त वाले। पुस्त पुस्त संदर्भ है, एक धातु है। तो जहां अनेक पन्नों को, अनेक चीजों को गांठ करके, जोड़ करके संदर्भित किया जाता है, किसी एक विषय पर उसका प्रतिपादन किया जाता है, उसे बोलते हैं पुस्तक। पन्नों को जोड़कर, गांठ कर, बांध कर उसमें किसी एक विषय का प्रतिपादन किया जाए, उसको बोलते हैं पुस्तक। तो शब्द हुआ पुस्तक, अर्थ हुआ जो आपके सामने रखा हुआ है, और दोनों का संबंध क्या हुआ? कई पन्नों को जोड़ गांठ करके किसी एक विषय का प्रतिपादन करने वाला, ये पुस्तक का संबंध है। पुस्तक और पुस्तक वस्तु दोनों का आपस में संबंध है। तो शब्द, अर्थ और संबंध, जैसे सूर्य कहा किसी ने, सूर्य, मैं सूर्य बोलूंगा तो आपके सामने क्या प्रकट होता है? आग का चमकता हुआ एक गोला, हीलियम गैस का एक बहुत बड़ा भंडार, वो आपके सामने आके प्रकट हो जाता है। और मैंने उसे सूर्य कहा, आपने सूर्य कहने पर लाल लाल गोला जान लिया वो सूर्य है। लेकिन वो क्यों सूर्य है? प्रायः संसार में जब हम लोग व्यवहार करते हैं तो बस सूर्य को सूर्य कहते, इतने में काम हो जाता है। मतलब शब्द जान लेते हैं और उसका अर्थ जान लेते हैं, संबंध नहीं जानते हैं। शब्द अर्थ का संबंध हम लोग प्रायः संसार के लोग नहीं जानते। वो जानना आवश्यक है जिससे आप शब्द को सही तरीके से परिभाषित कर सकें। तो सूर्य को सूर्य कहने का उनका संबंध क्या है? अब आपको सीधा व्याकरण में घुसना पड़ेगा। श्री धातु है और क्या प्रत्यय है, उससे सूर्य शब्द बना है। अब श्री धातु गति के अर्थ में है। इसका मतलब है जिसके अंदर अपनी गति हो और दूसरे को गति प्रदान करे, उसे सूर्य कहते हैं। जिसके अंदर अपनी गति हो, श्री धातु क्या प्रत्यय, श्री गतव धातु से क्या प्रत्यय से सूर्य बना। अब अर्थ क्या है? गति करने वाला। तो जो स्वयं गति करे और दूसरों को गति कराए, उसका नाम है सूर्य। जब विरजानंद जी का देहांत हुआ तो ऋषि दयानंद को सूचना मिली, तो उन्होंने कहा कि आज व्याकरण का सूर्यास्त हो गया। अब विरजानंद जी को दयानंद जी ने व्याकरण का सूर्य कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्याकरण के सूर्य के गोला थे, उसके आग के गोला थे? ये अर्थ नहीं है। सूर्य थे इसका मतलब उनको व्याकरण अच्छी तरह आता था और वो व्याकरण दूसरे को पढ़ा भी सकते थे, इसलिए वो सूर्य थे व्याकरण के। तो सूर्य शब्द को कोई परिभाषित करना चाहेगा शब्दार्थ संबंध को देखते हुए, तो वो जान जाएगा, जो व्याकरण और निरुक्त को पढ़ेगा वो व्यक्ति जान जाएगा कि ये सूर्य, इसका मतलब अपनी कीली पर घूमता है और अपनी कीली पर घूमता हुआ दूसरों को घुमाता रहता है, उसे सूर्य कहते हैं।
तो शब्द जाने, शब्द का अर्थ जाने, और शब्द और अर्थ के बीच का जो संबंध है, किस कारण से उस वस्तु को उस शब्द के द्वारा कहा गया, उसको भी जानना। ये शब्दार्थ संबंध है, शब्द अर्थ और उसका संबंध। कुछ समझ में आया है शब्द अर्थ संबंध? जी आचार्य जी, समझ में आ गया? जी आचार्य जी, जैसे आप आज किसी ने आपको कहा ये गोपाल है, ये गोपाल है। अब गोपाल से आपने व्यक्ति को जान लिया, गोपाल शब्द से उस व्यक्ति को जान लिया, लेकिन उस व्यक्ति को गोपाल कहा क्यों गया? गा पालयति, क्योंकि वो गाय पालता है इसलिए गोपाल है। तो ये होता है बीच में उस अर्थ को कहने के लिए कारण क्या है, उस कारण का नाम है शब्दार्थ संबंध। इसके लिए व्याकरण निरुक्त पढ़ना पड़ता है, तब हमें प्रत्येक शब्द और अर्थ का संबंध ज्ञात होता है। इसके लिए हमें शास्त्र में प्रवेश करना पड़ता है। तो ऋषि कह रहे हैं कि सब ग्रंथों से उत्कृष्ट परमात्मा का स्वाभाविक ज्ञान है, उसके बिना वेदों का शब्द अर्थ और संबंध का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। तदुन्नत्या, उस स्वाभाविक ज्ञान की उन्नति से ग्रंथ रचनम अपि करिष्यन्ते हो, परमात्मा ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया। अब मनुष्य लोग जो हैं उस स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाते 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 वर्षों तक मेहनत करते करते ग्रंथों की रचना करना शुरू कर देंगे। पुनः किमर्थम मन्यते वेदोत्पादनम ईश्वरेण कृतम, फिर ये बात क्यों मानते हो कि वेदोत्पादन ईश्वर ने किया? ईश्वर ने सब प्राणियों को स्वाभाविक ज्ञान दिया, मनुष्य उनमें से विशेष था। मनुष्य ने स्वाभाविक ज्ञान का विकास करते करते ग्रंथ की रचना करनी शुरू कर दी, और ये सारे वेद उसी मनुष्य ने रच डाले। ऐसा क्यों नहीं मानते हो? ये प्रश्न है। जैसा आजकल के जो पाश्चात्य लोग वो यही मानते हैं कि धीरे 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 विकास होते 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 जानवर था, फिर बंदर बना, फिर बंदर की पूंछ कट गई, फिर आदमी बन गया, फिर आग पत्थर मार करके उसने आग जलाना सीखा, फिर संकेत से बोलना सीखा, फिर धीरे धीरे बोलना सीख लिया, फिर लिखना सीख लिया, फिर उसने किताब लिखना शुरू कर दिया। ये डार्विन वाले लोग हैं, विकासवाद के लोग हैं। तो ये विकासवादी का प्रश्न है कि आप उस तरह से मानो कि परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान दे दिया और उसने अपने स्वाभाविक ज्ञान का विकास करते 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 ग्रंथ की रचना करना शुरू कर दी। ये प्रश्न है। अब परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान गाय को दिया, बैल को दिया, गधे को दिया, घोड़े को दिया, कुत्ते को दिया। कुत्ते को स्वाभाविक ज्ञान दिया और 1,97 करोड़ साल से पूरे कुत्ते एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज तक उनने दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करना शुरू किया। अमेरिका से लेकर के भारत तक के कुत्ते जब मिलते तो वही भाषा बोलते जो उनकी भौं भौं वाली थी। स्वाभाविक ज्ञान उनके पास में भी था। कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि मनुष्य की विशेष है इसलिए मनुष्य का स्वाभाविक ज्ञान का विकास कर सकता है, पर स्वाभाविक ज्ञान का भी विकास कितना कर सकता है, कहां तक कर सकता है, उसकी एक सीमा होगी। जो असीम ज्ञान, अनंत ज्ञान जो वेदों का है, अनंता वेदा, उस तरह का ज्ञान मनुष्य कितना कैसे कैसे विकास करेगा, कहां कहां जाएगा, क्या क्या देखेगा, क्या क्या करेगा। इसलिए ये जो विकास वाला मामला है, विकास करके ज्ञान कर लेंगे फिर किताब बना लेंगे, ये बात ठीक नहीं है। इसका उत्तर स्वामी जी आगे देंगे। उत्तर थोड़ा सा बड़ा है और हम लोग इस उत्तर को अब आज नहीं पढ़ पाएंगे, इसको कल ही पढ़ेंगे। प्रश्न आपके समझ, शब्द अर्थ और संबंध, इन 3 चीजों को जान लीजिए और प्रश्न आपके समझ में आ जाए कि परमात्मा ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया और मनुष्यों ने विकास करते करते धीरे धीरे, जैसे लोग बताते हैं आजकल विकासवाद के लोग, कैसे कैसे विकास किया। फिर ये आग पत्थर पटक दिया तो चिंगारी निकले, फिर उन्होंने आग जलाना सीख लिया, फिर औजार, पत्थरों का औजार बना लिया, फिर मांस खाना शुरू कर दिया। फिर ये जो ड्रामा पढ़ाया जाता है हमारे विद्यालयों में, स्कूलों में बच्चों को, हमें बताया जाता है कि तुम बंदरों की संतान हो। ऋषि कह रहे नहीं, हम तो ऋषियों की संतान, हमको सबसे पहले ऋषि मिले थे और परमात्मा ने उनको ज्ञान प्रदान किया। उनने अपने ज्ञान से दूसरे मनुष्यों को ज्ञान दिया और ज्ञान की परंपरा धीरे 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 आगे बढ़ी है।
वो पत्थर जला करके आग जलाने वाली व्यवस्था तुम्हारी वाली ठीक नहीं है, उसको ऋषि जी नहीं मानते हैं। वो अपनी वैदिक परंपरा में वैसी ज्ञान की व्यवस्था नहीं है। हमारी ज्ञान की व्यवस्था में परमात्मा ज्ञान का भंडार है। उस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है और सृष्टि बनाने के बाद हम मनुष्यों को सृष्टि में रखा है और अपनी सृष्टि में तुमको कैसे रहना चाहिए इसके लिए परमात्मा ने उनके आत्मा में वेद का प्रकाश किया है और उस वेद के प्रकाश को दूसरे लोगों ने प्राप्त किया है और धीरे धीरे उस ज्ञान के आधार पर लोगों ने अन्य 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 उन जो वेद थे उनकी व्याख्या तो लिखी है, लेकिन विकास करते करते वेद से उत्कृष्ट ग्रंथ आज तक नहीं लिखा गया। वेद का अर्थ समझने की तो योग्यता मनुष्य में है नहीं जो वहां मिला था। उस वेद के अर्थ को लगाने के लिए सांस फूल जाती है और ये कह रहे हैं स्वाभाविक ज्ञान से बढ़ाते बढ़ाते वेद रचने लग जाएंगे। जो रचा गया है उसका अर्थ जानने की सामर्थ्य नहीं है और ग्रंथ रचने का ढकोसला है। प्रश्न किया जाए कि मनुष्य विकास करते करते वेद रच डालेगा, तो इस प्रश्न को इसका उत्तर स्वामी जी आगे देंगे और